नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अवस्थी आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आपको पता है हमने इसके पिछले वाले वीडियो में स्वर कंप्लीट किए थे और आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हमने पहले नोट्स तैयार कर रखे हैं। अब उसी में हम आगे समझेंगे। तो व्यंजन व्यंजन की सबसे पहले परिभाषा। तो व्यंजन की परिभाषा होती है वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जा सकते। फिर अब आते टाइप ऑफ व्यंजन। तो पहला व्यंजन का प्रकार है स्पर्श व्यंजन। पहला व्यंजन का कौन सा प्रकार है? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में हम समझेंगे क्या क्या होता है। देखो, स्पर्श व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आता है। स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है? का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है, पा वर्ग आता है। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, इया, चा, छा, जा, झा, उआ आते हैं। टा आता है, ठा, डा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, भा, मा आते हैं। अब देखो इसके आगे जो, अब इधर देखिए, जो का, चा, का, चा, टा, ता, पा, ये कचट तप है। इसे हम पहली लाइन बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, इसे थर्ड बोलते हैं, इसे फोर्थ बोलते हैं और इसे फिफ्थ बोलते हैं। जो पांचवी लाइन होती है, जो पांचवी लाइन होती है, नासिक उसे हम नासिक या अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। उसे हम नासिक या अनुनासिक वर्ण बोलते हैं और उसे पंचमाक्षर भी बोलते हैं। पंचमाक्षर भी बोलते हैं। अब इसके आगे देखो, याद कैसे करेंगे? का, चट, तप। अब देखो, का वर्ग को हम कंठ बोलते हैं, चा वर्ग को हम तालव्य बोलते हैं, टा वर्ग को मूर्धन्य बोलते हैं और ता वर्ग को हम दंत बोलते हैं और पा वर्ग को हम ओष्ठ बोलते हैं। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब देखो, इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, KTM2। क्या ट्रिक है? साइड में हम लिखकर बताते हैं, KTM2। तो के से होगा कंठ, टी से होगा तालु, एम से होगा मूर्धन्य, डी से होगा दंत और ओ से होगा ओष्ठ। तो हमने बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ KTM2 याद कर लिया। कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ये रहे आपके स्पर्श व्यंजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? तो डा और ढा को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो देखो, घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला अघोष। पहला कौन सा होता है? अघोष। अघोष, अघोष। और दूसरा होता है सघोष। अब देखो, अघोष और सघोष किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, अघोष के कहते हैं फर्स्ट और सेकंड लाइन को, पहली और दूसरी लाइन को, और सघोष कहते हैं तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन को। तो अघोष किसे कहते हैं? अघोष कहते हैं पहली और दूसरी लाइन को, और सघोष कहते हैं तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन को। अब आइए इधर देखो, जो स्पर्श व्यंजन में हमने बताया अघोष किसे कहते हैं? पहली और दूसरी लाइन को। तो जो स्पर्श व्यंजन में पहली और दूसरी लाइन है, ये पहली और दूसरी लाइन है, उसे कहते हैं अघोष। उसे क्या कहते हैं? अघोष। अघोष।
और हमने बताया तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन को कहते हैं सघोष। क्या कहते हैं? सघोष। अब देखो, का, जा, डा, दा, बा, घा, झा, ढा, धा, भा, और ये पंचमाक्षर वाली पूरी जो लाइन है ये सघोष है। और इधर का, च, ट, तप और खा, झा, ठा, था और फा, ये है सघोष लाइन। तो यहाँ पर अघोष सघोष समझ गए। अघोष होता है पहली और दूसरी लाइन, और सघोष होता है तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन। अब हम यही नोट में थोड़ा लिखेंगे। सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। और हाँ, सघोष का दूसरा नाम है, उसे घोष भी कहीं कहीं पर लिखा घोष मिल जाता है। सघोष का जो दूसरा नाम है वो कहीं कहीं पर घोष भी लिखा मिल जाता है। तो समझ गए अघोष किसे कहते हैं? अघोष होता है जो अघोष या घोष बोले, घोष होगा जो पहली और दूसरी लाइन, और जो अघोष होगा पहली और दूसरी लाइन, और सघोष होगा तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन। अब इसके आगे आते हैं, पढ़ेंगे हम प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। क्या बोलेंगे? प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। अब प्राण वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अल्प प्राण, और दूसरा बोलते हैं महाप्राण। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में देखो पहली, तीसरी और पांचवी लाइन ये होती है अल्प प्राण, और महाप्राण में दूसरी और चौथी लाइन। अब देखिए, हमने बताया अल्प प्राण में पहली, तीसरी और पांचवी लाइन। यहाँ पे लिखेंगे पहली, तीसरी और पांचवी लाइन, ये होंगे अल्प प्राण। और इधर दूसरी और चौथी लाइन होगे महाप्राण। क्या होगा? महाप्राण। समझ गए? अल्प प्राण होगा पहली, तीसरी और पांचवी लाइन, और महाप्राण होगा दूसरी और चौथी लाइन। ठीक, देखिए, और अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं? देखो, अल्प प्राण में या स्वर, या व्यंजन, ला व्यंजन और रा व्यंजन और वा व्यंजन, मतलब या, रा, ला, वा, ये आते हैं अल्प प्राण में। और महाप्राण में आएगा सा, और हा, ये आएंगे महाप्राण में। और हाँ, अल्प प्राण में सारे स्वर आते हैं और पंचमाक्षर भी आते हैं। पंचमाक्षर भी आते हैं। तो अल्प प्राण में पहली, तीसरी, पांचवी लाइन, और महाप्राण में दूसरी, चौथी लाइन। अल्प प्राण में या, रा, लावा व्यंजन, और महाप्राण में सा, हा व्यंजन। अल्प प्राण में स्वर और पंचमाक्षर आएंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब देखो, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं यारा लावा को। किसे कहते हैं? या,
रा ला वा को। अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे यारा लावा को और यारा लावा को। और आगे अगर उस्मीय व्यंजन पूछे कोई, उस्मीय व्यंजन, तो उस्मीय व्यंजन बोलेंगे सा सा हा को। तीनों सा और हा आएगा ये उस्मीय व्यंजन में।